जमीन पर आधा हुआ यूक्रेन, 2500 घंटे में पुतिन ने चीर डाला। रूस के रिकॉर्ड तोड़ हमले, बदला यूक्रेन का नक्शा, बमबारी भयंकर, भस्म हुए यूक्रेन के 4 प्रांत। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के मरने का इंतजार कर रहे हैं और पुतिन पूरे यूक्रेन को मारने में जुटे हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के वो लेटेस्ट अपडेट और आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने 37 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन के आधे हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। रूसी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया है कि रूसी सेना ने पिछले 2500 घंटों में ही यूक्रेन की आधी जमीन पर अपना कंट्रोल कर लिया है। खेरसॉन, डोनेत्स्क, खार्किव, डोनबास, जापोरिजिया और लुहानस्क के साथ साथ रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमले बेहद तेज कर दिए हैं। अब तो ज़ेलेंस्की भी कहने लगे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर की आड़ में यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से फंसा दिया है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड समेत यूरोप के 25 देशों ने यूक्रेन को मरवाने का काम किया है। अभी तक एक भी नेटो या यूरोपीय देशों की सेना रूस से सीधा मुकाबला करने के लिए युद्ध में सीधे नहीं उतरी है। नेटो और यूरोप ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को चारा बनाकर रूस को हराने के हसीन सपने देख रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने पिछले 24 घंटे और पिछले 2500 घंटों में जंग की बाजी पूरी तरह से पलट दी है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे बीमार और कमजोर समझे जाने वाले 72 साल के पुतिन ने 46 साल के ज़ेलेंस्की को युद्ध के मैदान में चारों खाने चित्त कर दिया है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रूस की वायुसेना, थल सेना और नेवी यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे पुतिन ने यूक्रेन से अपना इलाका छीन लिया है और साथ ही यूक्रेन के नए इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। तो देखिए, मरते हाँफते और लड़खड़ाते ज़ेलेंस्की के यूक्रेन का वो सच जिसने यूरोप को भी रूस की आग में झोंकने का काम शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग को 1030 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 3 साल की जंग में यूक्रेन में भयंकर तबाही हो चुकी है। चौथे साल में चल रही जंग तो यूक्रेन के लिए नासूर साबित हो रही है। हालात ये हैं कि जब से ट्रंप ने यूक्रेन की बड़े पैमाने पर सैन्य मदद बंद की है, उसके बाद से यूक्रेन पर रूस भूखे शेरों की तरह टूट पड़ा है। पिछले 24 घंटों में ही रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों पर भयंकर हवाई और जमीनी हमले किए हैं जहां पर यूक्रेनी सेना खुद को मजबूत करने का दावा करता है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पुतिन के खूनी हमलों ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव प्रांत में ही पिछले 18 घंटे में काफी यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि खार्किव में 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, अपार्टमेंट, बड़ी इमारतें और सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। रूस ने हवाई हमलों से तूफानी हमले किए हैं। यूक्रेन के सूम में, ओदेसा, डोनेत्स्क में रूस ने 111 ड्रोन से हमले किए हैं। रूस का दावा यूक्रेन में दक्षिणी जापोरिजिया क्षेत्र में शचेबार्की गांव और पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में पेंटेले-इमोनिवका पर कब्जा कर लिया है। मॉस्को ने यूक्रेन पर पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के पावर प्लांट का धुआं निकाल कर रख दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से दो टूक कहा है कि अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन में यूरोपीय देश जंग करने के लिए अपने सैनिक भेज दें। बेहद गुस्से में ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन को शांति सेना नहीं, यूरोप की स्पेशल फोर्स और हथियारों की सख्त जरूरत है। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उधर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाके से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 22% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि रूस खुद दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सूमी में 2 रूस हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सैनिकों ने हाल के दिनों में कई तीव्र, साहसी और प्रभावी ऑपरेशन किए हैं और कुर्स्क में दुश्मन सैनिकों के समूहों को पूरी तरह से मात दे दी है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि रूस के कानूनों के अनुसार यूक्रेनी सेना के सभी सैनिक, विशेष रूप से विदेशी भाड़े के सैनिक जो हमारे क्षेत्र में थे और नागरिकों पर हमला कर रहे थे, उन्हें आतंकी माना जाएगा और हमारे कानूनों के मुताबिक उन्हें आतंकवादी की सजा मिलेगी। हम आपको बता दें
जिस वक्त पुतिन को पता चला था कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट हमला करने के लिए दे रहा है, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हम F-16 जेट को हमला करने से पहले जमीन पर जला डालेंगे। लेकिन यूक्रेन ने F-16 को हवा में गेम चेंजर साबित कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि एंगल्स एयरबेस पर मौजूद 96 क्रूज मिसाइलों के तबाह होने से रूस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन ने एंगल्स एयरबेस पर बड़े ड्रोन अटैक रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर किए थे। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के खिलाफ 51,000 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए हैं। यहाँ तक कि रूस ने अब तक कम से कम यूक्रेन को मिले 2 F-16 को हवा में तबाह कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा हमला F-16 पर रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में लगभग 35 दिन पहले किया है। रूस यूक्रेन जंग में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक रूस की 1.5 लाख नए सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और 3000 टैंक यूक्रेन के अंदर 1000 किलोमीटर इलाके में खूंखार हमले कर रहे हैं। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर कराया है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के ओपन सोर्स आउटलेट डीप स्टेट ने दावा किया है कि 1 मार्च से 26 मार्च के बीच रूसी सैनिकों ने पूरे फरवरी की तुलना में 17% अधिक हमले किए हैं। ये भी दावा किया गया है कि 25 से 27 मार्च के बीच रूस ने हर दिन 200 हमले किए हैं, जो 2025 में 3 दिवसीय अवधि के लिए उच्चतम स्तर है। यह तब हुआ है जब यूक्रेनी बलों ने रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में मामूली बढ़त का दावा किया है, जबकि रूसी सैनिकों ने कुर्स्क और यूक्रेन के जापोरिजिया ओब्लास्ट में अपनी बढ़त बना ली है। डीप स्टेट ने 28 मार्च को यह भी कहा है कि रूस ने पिछले 3 दिनों में हर दिन 2000 हमले किए हैं। डीप स्टेट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की जमीन को मांस की चक्की बनाकर रख दिया है। रूसी सेना हाल ही में कुर्स्क ओब्लास्ट, टोरेटस्क और कुराखोव के पास और पश्चिमी जापोरिजिया ओब्लास्ट में आगे बढ़ी है। यूक्रेन के ये हालात साबित करते हैं कि रूस तेजी से यूक्रेन की जमीन को निगलता जा रहा है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन रूस को टक्कर देने के लिए रूस में घुसकर हमले कर रहा है। खास तौर से यूक्रेन रूस पर जबरदस्त हवाई हमले कर रहा है। रूस की हवाई ताकत के सामने यूक्रेनी वायुसेना कैसे टिक पाएगी, जरा इस पर नजर डाल लीजिए। यूक्रेन के पास इस वक्त सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर जेट अमेरिका निर्मित F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट हैं, जो यूक्रेन वायुसेना के लिए बड़ा गेम चेंजर माने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी वायुसेना ने F-16 जेट और मिराज 2000 का जमकर इस्तेमाल किया है। F-16 और मिराज 2000 दोनों ही मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जिन्हें हवा से हवा में लड़ाई और सटीक जमीनी हमले के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने हाल में अमेरिका से नए मिले F-16 जेट से हमले किए हैं। उसने रूस के ब्रांस्क, कुर्स्क पर हमले किए हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि F-16 जेट ने रूस के हमलावर क्रूज मिसाइल इस्कंदर को भी हवा में ही तबाह किया है। यहाँ तक कि शाहिद ड्रोन को भी यूक्रेन ने F-16 जेट से मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेनी सेना का यह भी दावा है कि उसने 7 मार्च 2025 से अब तक फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस की दर्जनों मिसाइलें, ड्रोन, टैंक और तोपखानों को उड़ाया है। यूक्रेनी वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक रूसियों ने इस हमले में 261 हवाई हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 67 मिसाइलें और 194 ड्रोन शामिल थे। लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस और मिराज 2000 जेट ने 34 रूसी मिसाइलें और 100 हमलावर ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेन के पास सोवियत संघ में डिजाइन डबल इंजन के साथ मौजूद रूस MiG-29 और सुखोई 27 पर जेट भी हैं, रूसी इलाकों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि जो हालात पिछले 48 घंटे में दिखे हैं वो साफ दिखाते हैं कि रूस जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना पर बहुत भारी पड़ रहा है। कीव की वायुसेना ने भी माना है कि यूक्रेन पर रात भर के हमले में 85 रूसी ड्रोन से हमले हुए हैं, जिसमें 42 ड्रोन मारने का दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। हालांकि 19-20 मार्च की रात को जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर हमला किया था, उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि 19-20 मार्च की रात में रूसी सैन्य हवाई क्षेत्र पर यूक्रेन के हमले में 96 हवाई क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। दावा है कि रूस की किंजल मिसाइलों के बड़े जखीरे को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सीमा से सैकड़ों मील दूर सारातोव के पास एंगल्स 2 पर हमले में परमाणु बम जैसा धमाका हुआ था, जिसके बाद रूस ने सारातोव में आपातकाल लगा दिया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस की इस्कंदर मिसाइलें तबाह हुई हैं।
रूसी अधिकारियों ने एंगल्स 2 एयरबेस पर रूसी टुपुलेव Tu-95 और Tu-160 रणनीतिक बमवर्षकों के अड्डे पर हमला किया था, लेकिन खबर है कि न्यूक्लियर बॉम्बर भयंकर हमले में बच गए हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन अब चारों तरफ से फंस गया है। यूरोप रूस से सीधी जंग नहीं करना चाह रहा है, वहीं रूस सीज फायर की आड़ में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर रहा है।